है एवरीवन, हाउ आर यू। और ये आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिशन के बारे में। ओके, तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन, और हम उसको अच्छी तरीके से बता भी देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कंपोजिशन को प्रोग्रामिंग के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं हम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन क्या है और उसको किस तरीके से प्रोग्रामेटिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एम्बेड होता है। अगर आउटर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसके सारे जो मेंबर्स है सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसी को कंपोजिशन कहा जाता है। अब कंपोजिशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दूसरा भी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। ओके, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे तो उसके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट होते हैं। उस कंसेप्ट को कहा जाता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन एक टाइट कपलिंग होती है, जो कि हैज़ अ रिलेशनशिप उसे कहा जाता है। तो कंपोजिशन किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो कंपोजिशन एक अल्टरनेटिव है इनहेरिटेंस का, जहाँ पे हम क्लास को इनहेरिट ना करते हुए डायरेक्टली उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास कार है और कार के अंदर इंजन होता है। तो कार, अगर कार डिस्ट्रॉय हो गई तो इंजन भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि कार के इंजन के बिना कार चल ही नहीं सकती। तो ये कंपोजिशन का ये एग्जांपल है। तो कंपोजिशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फुल्ली डिपेंड होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी को कहा जाता है कंपोजिशन। अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कार का, तो जैसे मेरे पास एक कार क्लास है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे ये है मेरा कार क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर एक कार क्लास के अंदर एक मेथड रन नाम की मेथड है, और बाकी की जो मेथड है यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस मेथड को। ठीक है, तो एक ही मेथड मैंने रखा है कार क्लास के अंदर इस तरीके से। तो ये मेरा कार क्लास है। ओके, तो दूसरा क्लास मुझे क्या करना है, इंजन नाम का क्लास मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे। तो कार क्लास के अंदर इंजन होता है, तो मुझे यहाँ पे कंपोजिशन करना है। कार को क्रिएट करना है तो मुझे उसके अंदर इंजन को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा इंजन क्लास मैं यहाँ पे बनाऊँगा न्यू, और यहाँ पे क्लास इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंजन क्लास। इंजन इंजन क्लास मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। तो ये मेरा इंजन क्लास आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे इंजन क्लास जो है इसके अंदर मैं मेथड लिखता हूँ, जैसे पब्लिक पब्लिक वॉइड रन मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है। इंजन स्टार्ट स्टार्ट मेथड मैंने यहाँ पे लिखी है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे लिखा है सिस आउट, और मैं लिखूँगा यहाँ पे इंजन स्टार्टेड। इंजन स्टार्टेड स्टार्टेड ओके, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो ये हो गया मेरा कार क्लास, सॉरी इंजन क्लास यहाँ पे। और इंजन क्लास के अंदर उसका काम है कि स्टार्ट करना इंजन को। ठीक है, दूसरा कार क्लास है, तो कार क्लास इंजन के बिना बन नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर इंजन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल लिखता हूँ, प्राइवेट, और यहाँ पे इंजन का प्राइवेट इंजन, और यहाँ पे इंजन। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू मैंने नल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर है कार का, इस कार कंस्ट्रक्टर मतलब कार जब भी बनती है तो उस टाइम इंजन भी उसके साथ उसके अंदर बनता है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को कहता है कंपोजिशन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कार क्लास लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर है कार। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो इंजन है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, दिस डॉट इंजन, और इज इक्वल टू न्यू इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजन। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे भी कार हमारी बनती है तो ऑटोमेटिकली इंजन बनता है यहाँ पे। और जब भी हम कार ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंजन ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए इसी को कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑटोमेटिकली इंजन उसके अंदर आ जाएगा, इंजन का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कार की रन मेथड है, तो यहाँ पे मैं इस इंजन को स्टार्ट कर दूंगा, दिस डॉट इंजन इज डॉट स्टार्ट मेथड यहाँ पे है, इंजन को स्टार्ट कर दूंगा इस तरीके से। ओके,
और उसके बाद कार इज़ रनिंग इस तरीके से मैसेज दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंपोजिशन। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कंपोजिशन के बारे में तो आप उसको बता देना है कि कंपोजिशन ये एक हैज़ रिलेशनशिप होता है जावा के अंदर, जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं यहाँ पे, और उसमें से एक भी ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और का इसको प्रैक्टिकली करके देखना है तो आपका ये एग्जांपल आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरा भी एग्जांपल आपको देना है तो दे सकते हो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर किस तरीके से फुली डिपेंड है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके साथ क्रिएट होता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका जो क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कंपोजिशन हमारा फुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी मैं कार क्लास का कॉल करता हूँ यहाँ पे, कार सी इज इक्वल टू न्यू कार। कार यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है कार का ऑब्जेक्ट, और अभी कार डॉट यहाँ पे उसकी मेथड है, यहाँ पे रन मेथड है, कार डॉट रन मेथड कॉल कर दी मैंने। और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, रन एज अ जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इंजन इज स्टार्टेड एंड कार इज़ रनिंग यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन बना सकते हो। तो कंपोजिशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टाइट कपलिंग रखनी है यहाँ पे, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनेगा उसके अंदर ही। ओके, तो इस तरीके से हम कंपोजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। और इंटरव्यू के सामने भी आप इस तरह का प्रोग्राम करके दिखा दो तो इंटरव्यूअर डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएगा और आपका जॉब सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कंपोजिशन यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि कंपोजिशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।